सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। बड़े इंटरेस्टिंग इशू पर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी, क्योंकि हमें याद है मुल्ला मुनीर की बात हो या उनके डीजीआईएस पीआर की बात हो या रक्षा मंत्री जो पाकिस्तान के हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक चीज कही थी कि नेक्स्ट अटैक जो है भारत पर ईस्ट से होगा। क्या आने वाले वक्त में हमें बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी बहुत नजर रखनी होगी? यहाँ पर भी आतंकी जो हैं वो यहाँ से घुसपैठ करके इस जगह का इस्तेमाल करके भारत के अंदर कुछ कर सकते हैं सर? राजेश देखो, ईस्ट पाकिस्तान जब था तो बांग्लादेश में भी जब जब बेगम खलीला की बीएनपी पावर में आती थी, तो हम इंडिकेशन था कि वहां पे कैंप्स तो चलाए जाते हैं जहां भारत विरोधी आतंकवादियों को ट्रेन किया जाता है। उल्फा को बहुत ज्यादा सपोर्ट बांग्लादेश से मिलती थी। अब मणिपुर नागालैंड में वो एमएनएलएफ काम करती थी, उनको भी काफी हथियार और फंडिंग बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान से आईएसआई वाले करते थे। अब परेश बरुआ का एक क्लासिक केस है। अभी वो कोशिश करने की इस तरह की एक मूवमेंट को फिर से अंजाम दिया जाए ताकि सेवन सिस्टर्स हैं, आसाम से लेकर नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा तक खलबली पैदा करना। ऐसा नहीं है कि वो भारत पर हमला कर देंगे, लेकिन खलबली पैदा कर सकते हैं। जैसे वो बीच बीच में वो उनके कुछ छुट भैया हैं, यूट्यूब बना के बोल देते हैं कि हमारा चिकन नेक जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको थ्रेटन करेंगे। बांग्लादेश में आर्मी में या उनकी एयरफोर्स में इतना दम नहीं है कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को थ्रेटन करे। इनफैक्ट ईस्टर्न आर्मी कमांडर जब वहां गए थे तो एक रीजन ये है कि भारत जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तीन तीन नई छावनियां बना रहा है। हमारी एयरफोर्स भी वहां पर एडिशनल स्क्वाड्रन्स और बेसिस को रेज कर रही है ताकि अगर चिकन नेक को, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भविष्य में कभी भी कोई खतरा बांग्लादेश की तरफ से हुआ तो हम उसको कंटेन कर सकें। लेकिन देखो बांग्लादेश ऐसा होगा नहीं। मुझे लगता है कि चिकन नेक को थोड़ा सा विस्तार देने का भी प्लान है इस वक्त इंडियन आर्मी का। बस एक आखिरी सवाल, परेश बरुआ की बात की, बहुत खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान चाह रहा है कि बीजिंग से उनको उठाकर जो है फिर से ढाका में, चिटगांव में प्लेस किया जाए ताकि उल्फा को फिर से एक्टिव किया जाए। हाल ही में हमने देखा कि कई उल्फा के आतंकियों को असम राइफल ने पकड़ा भी है और कईयों ने असम राइफल के आगे सरेंडर भी किया है। परेश बरुआ का फिर से बांग्लादेश या चिटगांव आना क्या उल्फा को फिर से जिंदा कर सकता है? आखिरी सवाल सर। अभी देखो जमीन पर काफी परिवर्तन हुए हैं। एक तो हमारी जो सिक्योरिटी अपरेटस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। असम की गवर्नमेंट जो है, त्रिपुरा की गवर्नमेंट जो है वो रूलिंग पार्टी से है। हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं डबल इंजन की सरकार, तो ये लोग जमीनी पकड़ इनकी बहुत अच्छी है। गांव गांव में ये जो खबरिए हैं, इन्फॉर्मर्स नेटवर्क है, स्पेशली पॉलिटिकल नेटवर्क गांव गांव में बहुत स्ट्रांग है। तो क्या उल्फा फिर से पकड़ पाएगी जमीन पर, किसी को भ्रमित कर पाएगी? चांसेस कम है। उनके काडर को फिजिकली और मेंटली खत्म कर दिया गया है। क्या उनकी फंडिंग कोई कर पाएगा भविष्य में? शायद नहीं। इस तरह से उनका जो बेसिक कैचमेंट एरिया था वहां पर सब जगह अब पुलिस चौकियां खोल दी गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब जो बीएसएफ है उसको डेप्थ में, यानी बॉर्डर से पीछे की तरफ 10, 20, 30, 50 किलोमीटर तक कंट्रोल करने की एक टेम्पररी पावर दे दी गई है। तो परेश बरुआ या चीन द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवादी मूवमेंट क्या फिर से पनप पाएगा किसी दूसरे लीडर के नाम पर या किसी दूसरी पार्टी के नाम से, कोई दूसरे नाम से? इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन ठीक है, हमने नजर रखी है, आईबी काम कर रही है, रॉ बहुत ही अलर्ट है, इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस चप्पे चप्पे पर नजर रखी है। पुलिस के जो खबरिए हैं, जो एलआईयूज हैं, उनको डबल ऑर्डर दिया गया है कि बहुत बहुत चौकन्ने रहो। जी हाँ बिल्कुल। और वैसे भी परेश बरुआ की उम्र हो चुकी है, ज्यादा दिनों का वक्त उनके पास बचा नहीं है, तो बेटर होगा कि बुढ़ापा अच्छे से काट लें, नहीं तो असम राइफल वाले, इंडियन आर्मी वाले बहुत तंग करेंगे। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए और अहम मुद्दे पे बात की। थैंक यू सर। जय हिंद। टेक केयर सर। थैंक यू।